हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लिक द कॉन्सेप्ट। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ। तो आज की हमारी पहली प्रॉब्लम है कि लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस रूट एम रूट टू साइन एक्स माइनस cos एक्स प्लस एम माइनस टू फॉर सम एम सच दैट द रेंज ऑफ एफ इज 0, 2, then the value of m is options are 5, 4, 3 and 2। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है हमारी कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x satisfying the equation x power 16 log base 5x cube minus 68 log base 5x 5 equal to 5 power minus 16। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन देखने के पहले आप खुद ट्राई कीजिए, बाद में सॉल्यूशन देखिए। तो हमारी प्रॉब्लम वन क्या है? प्रॉब्लम वन में हमें एक फंक्शन दिया है एफ, जो आर से आर में डिफाइन है। और वो क्या है वो फंक्शन? लॉग बेस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एम माइनस 2। और इसकी रेंज पता है हमें क्या है, 0, 2। तो ये कैसे सॉल्व हो सकता है? देखते हैं सॉल्यूशन। लॉग बेस रूट एम, इस प्रॉब्लम को देखते ही, इस फंक्शन को देखते ही हमें सबसे पहले तो क्या दिख रहा है? लॉग दिखता है। और हम जानते हैं कि लॉग मोनोटोनिक फंक्शन होता है। कि लॉग बेस ए में एक्स का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो ए या तो 0 से 1 के बीच में होगा, तो ग्राफ ऐसे बनता है। और ए 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ ऐसे बनता है। और ए 0 से बड़ा ही होता है। तो दोनों केसेज के अंदर हमारा log बेस ए में एक्स एक मोनोटोनिक फंक्शन है। तो क्या हो अगर हम अंदर वाले की रेंज निकाल ले, तो अंदर वाले की जो मिनिमम वैल्यू होगी उस पे ऊपर कुछ एम आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके ऊपर कुछ एम आएगा। मतलब कुछ ऐसा सोच सकते हैं हम, हमारा थॉट कुछ ऐसा है। तो देखते हैं पहले इस अंदर वाले एक्सप्रेशन की रेंज निकालने का ट्राई करते हैं। अंदर वाला हमें एक्सप्रेशन क्या दिया है? अंडर रूट 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एम माइनस 2। साइन एक्स माइनस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? रूट टू टाइम्स साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस एम माइनस 2। ये कैसे लिख दिया? हमारा क्या था? साइन एक्स माइनस कोस एक्स। क्या किया? 1/√2 से मल्टीप्लाई किया और 1/√2 से डिवाइड किया। 1/√2 से डिवाइड करने का मतलब √2 से मल्टीप्लाई करना। ये क्या होता है? कोस पाई बाई 4। ये क्या होता है? साइन पाई बाई 4। तो ये क्या बन जाएगा? साइन एक्स कोस पाई बाई 4 माइनस कोस एक्स साइन पाई बाई 4। वो हो जाता है कोस साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। हाँ, इतना तो हो गया। अब √2 × √2 कितना होता है? 2। हाँ, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ गया हमारा? 2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस एम माइनस 2। हमें इसकी रेंज बतानी है। हम क्या जानते हैं? साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 की रेंज क्या होती है? -1 से 1। क्यों? क्योंकि जब x अपनी सभी वैल्यूज ले सकता है रियल वैल्यूज के अंदर, तो साइन x भी अपनी सारी वैल्यूज ले पाएगा जो -1 से 1 की रेंज के अंदर होती है। यहाँ पर 2 भी लिखा है सामने, तो चलो 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और 2। हाँ, ये तो हो गया। प्लस एम माइनस टू भी है, तो प्लस एम माइनस टू भी लिख देते हैं। तो 2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस एम माइनस 2। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये तो एम हो जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा एम माइनस 2 की वजह से m-4। m-2 ऐड कर दिया सभी का। हाँ, तो हमारा जो इक्वेशन क्या थी, हमारा एक्सप्रेशन क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस m-2 क्या आ गया? m और m-4 के बीच में आ गया। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको।
तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आया, √2 sin x माइनस cos x प्लस m-2, ये क्या आया, m-4 से तो बड़ा और m से छोटा। हाँ ये तो आता है। चलो ये बार बार इसको लिखना बहुत गंदा सा लग रहा है, तो इसको टी नाम दे देते हैं, इसको छोटा सा नाम टी दे देते हैं। यही क्या है हमारा, टी। तो टी हमारा क्या हो जाएगा, m-4 और m के बीच में हो गया टी। अब अच्छा लग रहा है। हमें रेंज इसकी थोड़ी बतानी थी, हमें रेंज तो log बेस √m2t की बतानी थी ना। दोनों साइड log ले सकते हैं। अब दो केस बनेंगे, या तो √m0 और 1 के बीच में होगा, m तो ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि log बेस √m t हमारा डिफाइंड है एक फंक्शन। वो कब डिफाइंड हो सकता है, जब ये √m ग्रेटर देन 0 हो या m ग्रेटर देन 0 हो। रूट को भी डिफाइन होना चाहिए, तो m ग्रेटर देन 0, तो m ग्रेटर देन 0 भी है। हाँ, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, log बेस √m t, और 0 से 1 के अंदर, जब a 0 से 1 में होता है तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, मतलब छोटी वैल्यू पे बड़ा मान देता है। छोटे x पे बड़ा y होता है, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू log बेस √m में m, और log बेस √m में m-4 से छोटा। ये हमारा केस 1 हो गया। अब √m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। अब m 0 से 1 के बीच में होगा तो m-4 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये m-4 तो क्या हो जाएगा, -4 से -3 के बीच में। मतलब m नेगेटिव हो गया, m नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि m ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल केस। अब सेकंड केस के अंदर आते हैं, केस 2। वहां पे क्या हो रहा है केस 2 के अंदर, कि √m 1 से बड़ा है और m ग्रेटर देन 0 सही है हमारा। तो वहां पर तो फंक्शन अगर देखें, अगर आप तो इंक्रीजिंग है ग्राफ, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो log बेस √m में m-4 लेस देन और इक्वल टू log बेस √m में t लेस देन और इक्वल टू log बेस √m में m। ये तो सॉल्व होके 2 ही बन जाएगा ना। तो हमारी रेंज क्या आ गई, log बेस √m में m-4 कोमा 2। ये सॉल्व होके 2 कैसे आया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, log m बाई log √m। रूट का मतलब क्या होता है, और 1/2, तो 1/2 ऊपर जाके 2 log m बाई log m हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2। हाँ, ओरिजिनल रेंज क्या दी थी हमें, ओरिजिनल रेंज क्या दी थी हमें, 0,2। ओरिजिनल रेंज 0,2, 2 तो मैच हो गया, मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। मतलब log बेस √m m-4 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से m-4 इक्वल टू 1 आता है, यहां से m इक्वल टू 1 + 4 या 5 आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, m इक्वल टू 5, जो कौन सा ऑप्शन था, ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। चलो अब बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर। सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रही है हमारी, कि x की पावर 16 log बेस 5 x का क्यूब
-68 log base 5x इक्वल टू 5 पावर -16। ये एक इक्वेशन है। तो इसके जितने भी पॉजिटिव रूट्स हैं, जितने भी पॉजिटिव रूट्स है का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रूट्स। ये पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव ही क्यों लिखा? क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव होगा ना, लॉग के अंदर है x, तो x हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव नहीं लिखता है, सिंपली लिख देता प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, तो भी हमारा आंसर सेम ही आता। तो पॉजिटिव रूट्स कंसिडर कर लेते हैं अब कोई ना। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन देखते हैं, हमें खराब सी लग रही है, पावर में लॉग और इधर भी पावर है, तो पावर को उठाने के लिए क्या करें, लॉग ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या पता है, log बेस 5x, तो क्या करते हैं, log बेस 5 लेते हैं। तो log बेस 5x पावर क्या हो जाएगा, 16 log बेस 5x की पावर 3 माइनस 68 log बेस 5x इक्वल टू log बेस 5 पावर -16। तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 16 log बेस 5x का क्यूब माइनस 68 log बेस 5x टाइम्स log बेस 5x इक्वल टू -16 log बेस 5। ये तो कितना होता है, 1 log बेस में 1, ये कितना हो गया, 16 log बेस 5x का क्यूब माइनस 68 log बेस 5x टाइम्स log बेस 5x इक्वल टू -16। सबसे पहली बात तो log बेस 5x बहुत गंदा से एक्सप्रेशन दिख रहा है, गंदा, बहुत लंबा भी कर रहा है हमारे एक्सप्रेशन को। हम क्या करते हैं, log बेस 5x को t p कुछ भी मान सकते हैं, चलो t मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 16 t क्यूब माइनस 68 t टाइम्स t इक्वल टू -16, या ये सॉल्व होके होता है 16 t पावर 4 माइनस 68 t स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन सॉल्व होके क्या बन गई, 16 t पावर 4 माइनस 68 t स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, जहां पे t क्या है हमारा, log बेस 5x। तो इस इक्वेशन के कुछ ना कुछ रूट्स होंगे, रूट्स होंगे, कितने रूट्स होंगे, 4, क्योंकि पावर कितनी है 4, e पावर 4, तो 4 रूट्स होंगे, होने चाहिए इसके। अब वो चारों रियल होंगे या नहीं होंगे, वो अभी हमें कंसीडर नहीं करना है। तो इसके 4 रूट्स होंगे, तो मान लो वो रूट्स है T1, T2, T3 और T4, और ये भी चेक कर लेते हैं चारों रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे। ये इक्वेशन क्या होगी, टी स्क्वायर के अंदर एक पॉलिनोमियल होगी। ये इक्वेशन क्या होगी, टी स्क्वायर के अंदर एक पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा, 16 टी स्क्वायर माइनस 68 टी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है 6, ये पावर 4 है यहाँ पे, 4 माइनस 64 टी स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। या हम क्या लिख सकते हैं, 16 टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4, यहाँ से कॉमन टी स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस 16 इंटू टी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया एक तो टी स्क्वायर इक्वल टू 16, एक टी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो क्या है, टी की दो वैल्यू आ गई, प्लस का 4 और माइनस का 4, यहाँ से टी की दो वैल्यू आ गई, प्लस का 2 और माइनस का 2। तो इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है, पर टी तो क्या था, इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है टी की।
ये देखना है ना हमें, t इक्वल टू 4 और -4। चार वैल्यूज तो आ गई, t1 मान लेते, t1 आ गया 4, t2 आ गया -4, t3 आ गया 2 और t4 आ गया -2। कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट हो सकती है? सारी वैल्यू एक्सेप्ट हो सकती होगी, log बेस 5x सारी वैल्यू दे सकता है। हाँ ये तो आ गया, मतलब t1 इक्वल टू 4, t2 इक्वल टू -4, t3 इक्वल टू 2, t4 इक्वल टू -2। तो इन सब का सम कितना होता है? 0। t क्या था? log बेस 5x। तो मान लेते हैं ये log बेस 5x1 प्लस ये है log बेस 5x2 प्लस log बेस 5x3 प्लस log बेस 5x4 इक्वल टू 0। या सारे प्लस के अंदर है तो log के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इक्वल टू 0, या x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इक्वल टू 1 आ गया। ये क्या निकाल दिया? ये x1 x2 क्या है? देखो t क्या है, t इस इक्वेशन का रूट है। ये इक्वेशन कहां से आई थी? ये इक्वेशन कहां से आई थी? हमारी ओरिजिनल इक्वेशन से। मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो हमारे ओरिजिनल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। मतलब जो इसके रूट्स होंगे, जहां से जैसे log बेस 5x था, है ना, तो अगर x इक्वल टू 5 पावर t लिखे हम, तो ये x इक्वल टू 5 पावर t हमारी ओरिजिनल इक्वेशन का रूट होगा। मतलब x1 x2 x3 और x1 हमारे ओरिजिनल इक्वेशन के रूट होने चाहिए। तो क्या लिखा हमने? तो log बेस 5 x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इक्वल टू 0, या x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इक्वल टू 1। तो ये x1 x2 x3 x4 यही तो क्या है? हमारे ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स है ना। यही तो हमारे ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स है। और इनका प्रोडक्ट भी पूछा था हमें, तो x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 तो 1 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। हमारा आंसर क्या आ गया? 1। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब so that you don't miss any video. Thank you.